गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13। चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट समझते हैं, एक्सपोनेंट होता क्या है। ओके, एक्सपोनेंट करना है जैसे हमें पावर में कोई वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले आपको पावर्स को समझना पड़ेगा। सपोज करिए कोई भी पावर है, उसके बारे में हम एल्जेब्रिक भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकता है। ओके, तो इसी तरह से जैसे पावर्स हैं तो आप कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको आप लिखिए जिसको करने में आसानी रहेगी। ओके, जैसे कि ये 2 है, 2 आप जानते हैं। अगर मैं 2 की पावर 2 लगा देता हूँ तो ये पावर एक्सपोनेंट हो जाएगी क्या, 2 इंटू 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। इसी तरह से 2 की पावर 3 है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत है। यानी कि 2 की पावर 3 है तो हमें 2 कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 टाइम। ये 3 लिख गया है, 1 मिनट। यस, ये हमें 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस तरह से इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8। इसी तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, फॉर्मूले, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ए की पावर m है, उसका आप मल्टीप्लिकेशन में ए की पावर n करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में बेस क्या है, इक्वल है। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी जो पावर होती है उनकी क्या पावर हो जाती है, सम हो जाता है। पावरों का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सम। इसी तरह से सेकंड, ए की पावर m और ये है डिवाइड का रूल, डिवाइड बाई ए की पावर n। तो हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर, जब डिवाइड का केस हो और बट क्या चेंज नहीं होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। जो डिवाइड में है वो पावर केस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ओके, इसी तरह से थर्ड, ए की पावर m और मल्टीप्लाई बी की पावर m। अब मैंने क्या कर दिया, इसका बेस चेंज कर दिया, बट पावर क्या है, सेम है। तो जब बेस हमारे पास सेम नहीं है, पावर सेम है, तो बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि a इंटू बी की पावर होल m कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से अगर मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूं कि a की पावर m और उसकी पावर हम n लिख देते हैं और उसकी भी पावर हम लिख देते हैं p, तो इससे हमें पता चलेगा कि a का बेस की पावर m, उसकी पावर n और उसकी भी पावर p हो, तो इन सभी पावरों का अगर इस स्टेप्स में हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इट मीन्स a की पावर हो जाएगी m n p। ओके, इसी के साथ में 5 देखिए, अगर किसी बेस की पावर 0 है, सपोज बेस कोई भी हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी c हो सकता है, इन सब की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स, 1 होगी। तो आपने इसमें पावर्स के बारे में सीखा, किस तरह से इसकी आइडेंटिटीज लगेंगी वो आपने सीखा, इनको लर्न करिए अच्छे से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया इस तरह से आपको करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। अब देखिए 2 की पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पावर कितनी है, 6। तो ये जो पावर होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो बेस होता है वो कितने टाइम हो जाता है, पावर के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 और 2 64। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप इनको करना है, कर लेंगे। हाँ, सेकंड भी देख लीजिए, और सभी आपको करना है। 9 की पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, 9 की पावर 3 है तो पावर बताएगा कि कितनी बार लिखना है इस बेस को। तो मैंने इससे पावर देखा 3 है तो मैंने 9 को कितने टाइम लिख दिया, 3 टाइम। 9 9 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा, 7 2 9। ओके, इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्लियर होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो इससे पहले क्या थी, ये जो फॉर्म थी वो क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है।
ओके, तो देखो एक्सप्रेस की जो वैल्यू है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो ये क्या है, ये आपके नंबर्स हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको ये बेस को 6 लगाइए और कितने टाइम में 1 2 3 4 यानी कि 4, ये किस में चेंज हो गया बताइए, ये चेंज हो गया स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको चेंज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 7 और 7। तो स्टूडेंट देखिए 5 का कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 5 की पावर 2 इंटू 7 का पावर कितना है, देखिए पावर कौन बताएगा कितने टाइम मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि 7 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ये आ गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आ गया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखिए फिर 6 वाले में क्या है, ए कितने टाइम 1 2 3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3, और सी 1 2 3 4 सी की पावर 4, और डी सिंगल है तो डी को लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना, इस तरह से आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंशियल आप जानते हैं किस तरह से, और नोटेशन का मतलब क्या होता है, इसके फैक्टर्स निकाल करके आप नोटेट करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है आपको, आपने पहले पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानना बहुत जरूरी है। कौन सा बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, इस तरह से हमें यहां पर प्राइम वैल्यू लेकर के आनी है जिसका डिवीजन हो सके। तो देखो पहला जो नंबर है यूनिट नंबर, ये 2 है, तो इट इज अ इवन नंबर, दैट इज डिवाइड टू इवन नंबर, यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 10 हो जाएगा। आप सभी ये डिवाइड करना जानते हैं, यस 2 6 12 हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड फिर से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 आ जाएगा, और 2 8 जा 16, 2 से फिर जब तक यूनिट डिजिट 2 रहेगी यानी कि इवन नंबर रहेगी उसमें हम ऑलवेज 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट कितना आ गया 32। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया तो 16, अभी भी क्या है इवन नंबर आ रहा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, और फिर इवन नंबर आ रहा है तो 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ओके, तो देखिए ये जो हमारे पास निकल के आ गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको करना है। अभी नोटेशन निकल के आ गए यानी कि कितना 2, कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 9 टाइम लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो आंसर क्लियर हुआ, इसके फैक्टर आप कर लीजिए, और जो आ रहे हो उनसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है स्टूडेंट्स के इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, और पॉसिबल है तो बताइए कैसे पॉसिबल होगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए बहुत सिंपल, यही क्वेश्चन तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। 4 की पावर 3 में एंड 3 की पावर 4 में बताना है आपको कि कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और एंड की जगह पे मैं लगा दूंगा स्टूडेंट्स बॉक्स, तो ये हो जाएगा 3 को कितने टाइम करेंगे 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए आप, 4 4 16 16 4 64। ओके, ये अभी बॉक्स लगा हुआ है, और 3 की पावर 4 का मतलब है 81, तो आपको पता लग गया ग्रेटर कौन सा है। ओके, तो जो ग्रेटर नंबर होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा 3 की पावर 4, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ, इसी तरह से आप कर सकते हैं कि नहीं बताइए। यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 की पावर 100 कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखिए
जब 2 की पावर 100 करना है तो इस तरह से क्या ग्रेटर देन वैल्यू निकालेंगे। 2 की पावर 10 तक चल जाएगा, ये भी हो जाएगा। बात करते हैं 4 की, तो देखो 100 की पावर कितना 2 है और 2 की पावर कितना 100 है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए अगर इसकी पावर ज़्यादा है, ये 2 की पावर, तो ये आपको पता होना चाहिए 100 अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करूं और बॉक्स लगा दूं तो 2 की पावर कितना करना पड़ेगा, मुझे 100 तक करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये तो हो गया आपका 2 की पावर 100 निकालना बताऊंगा आपको सम मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 2 की पावर 100 अगर करते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए, अगर 2 की पावर 10 भी करते हैं तो कितना वैल्यू आया था, यहाँ से बताइए। 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, 8 8 16, 2 2 जा 4, ओके, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64, 64 1 28, 256, 512 और 1024 और 4096, तो कम से कम 4096 आ गया स्टूडेंट्स कितना, 2 की पावर 10 ही। अब हमें 100 तक ये नहीं करना है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 की पावर 100 ही क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। आया कुछ समझ में, 2 की पावर 10 से आइडिया लगा। 2 की पावर ये है, अब 4096 मल्टीप्लाई फिर 2 की पावर 10 करोगे तो 4096, अभी तो ये 2 की पावर 20 ही हुआ ना, या 20 की ही वैल्यू इससे ज़्यादा चली गई, तो इसलिए ये ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी। समझ आया कुछ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ओके, ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आपको बताना है कि प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट कितना है और उनकी पावर को बताना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको क्या करना है, 648 का क्या करना है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसको आप निकालिए जल्दी, मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप इसको निकालिए। हाँ, ये जब तक आप निकालना नहीं सीखेंगे, जब तक आपको खुद नहीं कराएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। यस स्टूडेंट बताइए जल्दी से। चलिए कुछ बच्चों के क्वेश्चंस किए हैं, देखिए अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ यूनिट नंबर 8 है तो 2 से डिवाइड जाएगा, सबने 2 से डिवाइड ये किया है ना, यस 2 3 जा 6, 2 2 4 एंड 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो ये 16 और ये 2, 2 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 81, ओके, और हम 3 से डिवाइड देंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 27 और 3 से डिवाइड देंगे तो 9, 3 से डिवाइड किया 3 और ये 3 लगा करके आप 1 कर दीजिए, जहाँ 1 है वहाँ स्टॉप आ गया। तो हमने इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम 3 लिखना है आपको, ये मैंने लिख दिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए, 2 की पावर कितने टाइम है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, तो इस तरह से मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया है, पावर्स के प्राइम फैक्टर के मेथड में। क्लियर हुआ? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करा लीजिए। 4 देखिए 3600 है, तो उसको आप लिख सकते हैं बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1800, फिर 2 से डिवाइड दिया 900, 2 से डिवाइड दिया 450, 2 से डिवाइड देंगे 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब स्टूडेंट्स क्या आएगा 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 5 से देंगे आप 9 टाइम, 5 9 जा 45, फिर 3 से देंगे 3 3 और ये 3 और 1। क्लियर हुआ? यस, तो सबसे पहले 2 के पॉइंट लिख लिए, 2 कितने टाइम आया है 4 टाइम, लिख लिया 1 2 3 एंड 4। अब 5 से पहले 3 देख लीजिए, 3 कितने टाइम आया 3 इंटू 3 2 टाइम एंड 5 2 टाइम, तो स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। वेरी गुड, इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, बताइए कोई डाउट? यस, 5 कितने टाइम आ रहा है चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
यस, हाँ सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन सेकंड और जो थर्ड मैंने नहीं कराए आपको करना है। और सिक्स क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सिक्स क्वेश्चन क्या है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी पावर्स के बारे में हमने सीख रहे हैं, तो इसके बाद हमने सिंप्लीफाई करना भी इस क्वेश्चन में सीखेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 × 10⁻³ इट मीन्स क्या लेंगे, 2 × 10⁻³ का मतलब है 10⁻³ मीन्स 10 × 10 × 10। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो जैसे ही आप 10⁻³ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने टाइम जीरो आएगा, 3, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2000 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। यस, सेकंड देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। 7⁻² × 2⁻² है, तो उसको सॉल्व करेंगे। 7 × 7 मल्टीप्लाई 2 × 2 इज इक्वल टू 7 7 होता है 49, 2 2 जा 4, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196। ये हो गया आंसर। क्लियर? हाँ, ये बहुत से बच्चे गलती करेंगे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। 0 × 10⁻², तो वो क्या लिखेंगे, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं होता, 10 × 10 लिख करके 100 कर देंगे। और आपको पता है जीरो लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आंसर आएगा, 0। गुड। ओके, तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं, कर लेंगे स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आपको देखिए किस तरह से करना है, तो मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ इसमें, देखिए ध्यान से। -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 पावर है, तो ये टैब जो पावर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मैं -3 को कितने टाइम लिखूंगा, 2 टाइम। तो लिखिए 3 × -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, और इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। आप ब्रैकेट का यूज जरूर करिए अगर माइनस का और मल्टीप्लाई का लग रहा है तो देखिए माइनस की पावर कितनी है, माइनस 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 माइनस। अगर माइनस की काउंटिंग कितना हो, माइनस की काउंटिंग कितना हो, इवन हो, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑलवेज प्लस। अगर माइनस की काउंटिंग क्या हो, ऑड हो। काउंटिंग को मैं पावर में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, तो काउंटिंग की हमेशा पावर में ही लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस का, ये बात ध्यान रखिए आप। तो ये यहाँ प्लस आएगा, 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 25, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आना चाहिए बताइए, कितना आना चाहिए, 25 9 बताया करो आप, 25 का टेबल नहीं पता क्या, यस 2 2 5। इस तरह से इसका आंसर हो गया। क्लियर? इसका फोर्थ कर लेंगे कि नहीं, यस सभी करना है आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1, कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको कंपेयरिंग करना है नंबर्स में, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻12, और इसमें आपको 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब कंपैरिजन करना है। ओके, तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि दोनों नंबरों में क्या है, पॉइंट सेम होना चाहिए। देखो ये पॉइंट 1 के पास लगा हुआ है और एक इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ओके, तो इस तरह से पॉइंट की जो सेम देखना है वो कहाँ से देखना है, राइट साइड से देखना है, यानी कि यूनिट नंबर से देखना है। यूनिट नंबर से भी 1 टाइम है और ये भी 1 टाइम तक है। ओके, तो हम लिखेंगे ऑन comparing the exponent, एक मिनट, एक मिनट, यस कॉल आ गया था। देखिए ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, क्या देखेंगे, ऑफ बेस क्या है इनका, 10 है, तो यहाँ पर पता लगेगा कि 2.7। अब इसमें बेस किसका बड़ा है, देखो यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो सिंपल सी बात है कि 10⁻12 ज़्यादा बड़ी होगी, तो 1.5 × 10⁻8 ये इसका कंपैरिजन पॉइंट होगा। ओके, क्लियर हुआ? अब इसमें देखो सेकंड में देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, 4 × 10⁻14 में आपको बताना है 3 मल्टीप्लाई 10⁻17। अब देखिए 4 और 3 में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर हम 10 की पावर देखा जाए तो यहाँ 14 है और ये 17 है, तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट
ऑफ बेस 10, तो बेस 10 ही आपको बताएगा 10 की पावर 14 यहाँ स्मॉल रहेगा किससे, 10 की पावर 17 से। तो आपको कंपैरिजन करना आ गया 10 की पावर में भी। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से आपने क्या सीखा, सबसे पहले आपने एक पॉइंट, ये रूल अभी नहीं आए हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, ध्यान रखिए, ये भी आप याद रखिए। और ये 2 की पावर 6 को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, आपको पता है एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे आ गया। और इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन समझा आपने, कोई भी पावर की वैल्यू है उनमें आपने कंपैरिजन किया कि ग्रेटर देन कौन सा है, और इसमें आपने फिर क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। ओके, इस तरह से आपने फिर सिंप्लीफिकेशन भी किए और कंपैरिजन भी किए। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।